परोहा कक्षा 12वीं जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में आपके टेक्सटुअल पार्ट में पोम 1, लेसन 2 और लेसन 3 किया था, पोम 4 की थी और आज हम करने जा रहे हैं टेक्सटुअल पार्ट का लेसन नंबर 5 जो है वो है 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, जिसको लिखा है H.W. स्मिथ ने। बच्चों, सक्सेस से आप क्या समझते हैं? सफलता क्या है? जनरली हम सब क्या करते हैं, ही ऐसी है कि जहां बंदिशें रहती हैं वहां पर उसको रहना पसंद नहीं आता, लेकिन कभी कभी कुछ बंदिशें, कुछ जो लिमिट्स हैं हमारे जीवन के लिए वो कैसी होती हैं, बहुत लाभदायक सिद्ध होती हैं। तो चलिए अब हम आज इसको समझेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक के प्रिस्क्राइब सिलेबस से है, 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। तो बच्चों, जो सफलता है, जो सक्सेस है ना, हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, उस चीज को अचीव करने के लिए हमको ऐसा नहीं कि हमने सोचा और हम बन गए। संस्कृत में एक उक्ति है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम या परिश्रम करने से ही हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। और कभी भी आपने देखा है कि सोते हुए सिंह, अगर कोई शेर सोच ले कि मेरे मुंह में हिरण और मैं हिरण का शिकार कर लूं, तो क्या ऐसा होता है? सोते हुए सिंह के मुंह में कभी भी उसका शिकार उसके मुंह में नहीं जाता, उसको प्रयास करना ही पड़ता है। उसी प्रकार से यदि हम चाहते हैं कि हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ें, अपनी किसी सक्सेस पॉइंट पे पहुंचे, तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा और अपनी मेहनत जारी रखना पड़ेगी। सफलता कोई एक दिन में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको पहले रीड करेंगे और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। पढ़ते हैं अपन। तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। नेचुरल लॉज like gravity are fundamental patterns of nature and life। अर्थात जो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियम क्या होते हैं? जैसे ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का नियम, आप सबको पता है कि कोई भी वस्तु यदि ऊपर की ओर उछाली जाती है तो वो निश्चित ही नीचे वापस आएगी। ये सर्वमान्य और सर्वसिद्ध नियम है। उसी प्रकार से जितने भी प्राकृतिक नियम होते हैं वो कैसे होते हैं? फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। तो यहाँ नेचुरल लॉ का अर्थ क्या हो जाएगा? प्राकृतिक, प्राकृतिक नियम। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। ये साथ ही में इसके वो मैं लिखती जा रही हूँ वर्ड मीनिंग, बच्चों ध्यान रखना। फंडामेंटल का अर्थ होता है आधारभूत। तो जो भी प्राकृतिक नियम है वो जीवन के लिए क्या है? आधारभूत बने हुए हैं। दे डिस्क्राइब थिंग्स एज दे रियली आर। वो चीजों को जैसी हैं वैसा ही प्रस्तुत करते हैं, उनमें वो कोई हेर फेर नहीं करते। एज अपोज टू हाउ वी थिंक दे आर और हाउ वी विश दे आर। ऐसा नहीं होता कि हम उनको अपने हिसाब से और जैसा कि हम चाहते हैं वैसे ही नियमों में कन्वर्ट कर लें। वेदर वी एग्री विद देम और नॉट, चाहे हम उन नियमों से सहमत हो और या चाहे असहमत, वो चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है वो निश्चित है और अटल हैं। These are ultimately govern our lives and operate independent of our awareness और wishes। ये जो नियम होते हैं, ये जो है, ये निश्चित तौर पर हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं, हमारे जीवन को गवर्न करते हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन में जो होने वाली जो इच्छाएं हैं या जो अवेयरनेस, जो जागरूकताएं हैं, उनको भी बताते हैं। ओबेइंग देम, ओबेइंग माने पालन, ओबेइंग का अर्थ हो जाएगा पालन। इनको अगर हम पालन करते हैं, इन नियमों को अगर हम मानते हैं, तो हेल्प अस गेन कंट्रोल ऑफ अवर लाइफ। हम अपने जीवन पर क्या कर सकते हैं? नियंत्रण रख सकते हैं, अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव अवर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी हम अपने रिश्तों को आगे और अच्छा समृद्ध कर सकते हैं। तो इंक्रीज अवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी,
हम बढ़ा सकते हैं अपनी स्वयं की उत्पादन क्षमता, मतलब हमारे कार्य करने की कार्य क्षमता जो क्या होगी, अगर हम इन नियमों को पालन करेंगे तो बढ़ जाती है। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, इनर पीस मतलब आंतरिक शांति, जो आत्मिक शांति है उसको हम अनुभव करते हैं। तो ये सारे जो हैं जितने भी प्राकृतिक नियम होते हैं इनको हमें पालन करना चाहिए, ताकि हम इसके द्वारा अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकें। अब देखते हैं रूल नंबर 1, ऑथर के हिसाब से वो आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने को दे रहा है। तो यह रूल नंबर 1 क्या है, वो क्या कहते हैं, यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम। आप अपने जीवन में कंट्रोल या नियंत्रण कर सकते हैं अपने समय को नियंत्रण में रखकर। अब आगे देखें, कंट्रोलिंग आवर लाइफ मीन्स कंट्रोलिंग आवर टाइम। फिर एक कंट्राडिक्टरी उन्होंने दे दिया कि हम अपने जीवन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम समय पर कंट्रोल करें, समय पर नियंत्रण रखें। एंड कंट्रोलिंग आवर टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन आवर लाइफ। अब क्या बोलते हैं, यदि हम समय पर नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल यानी नियंत्रण, यदि हम समय पर नियंत्रण रखते हैं तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम कंट्रोलिंग द इवेंट्स आवर लाइफ, हम अपने जीवन की घटनाओं पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। आगे लेखक क्या कहते हैं, देखें बच्चों, यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग टाइम मैनेजमेंट एंड स्टार्ट थिंकिंग इवेंट कंट्रोल। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं लेखक, लेखक कह रहे हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन जो है उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, समय प्रबंधन को बहुत महत्वपूर्ण नहीं बनाइए, और स्टार्ट थिंकिंग, चालू करिए सोचना, किस चीज के बारे में, इवेंट कंट्रोल, घटनाओं के नियंत्रण के बारे में सोचिए कि कैसे हमको घटनाओं को नियंत्रण करना है, कैसे। तो ऑफन वी थिंक टाइम मैनेजमेंट हैज समथिंग टू डू विद आवर वॉचेस। हम में से बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट की घटनाएं हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वॉचेस यानी घड़ियों से। घड़ी क्या बताती, समय बताती। तो हम समय, घड़ी को देख करके अपने समय प्रबंधन को सोचते हैं। जबकि लेखक क्या कहता है, देखें, ना ओनली थिंग अ वॉच टेल्स यू, घड़ी सिर्फ आपको क्या बताती है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन टू गो अक्रॉस द स्काई। घड़ी सिर्फ हमको ये बताती है कि कितने समय से सनराइज होता है और कितने समय से सनसेट हो जाएगा। तो वो ये बताता है कि सनसेट और सनराइज कब हो रहा, घड़ी सिर्फ इतना ही बताती है। दैट्स एन इवेंट ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल। और सूर्य के उगने से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय है या जो घटनाएं, जो भौगोलिक प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनको रोकना या उनको नियंत्रण करना हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, द रियल इश्यू इज, जो वास्तविक सत्यता है वो क्या है, व्हाट इवेंट्स आई कंट्रोल। मैं घटनाओं पे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अगर सोचूं कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, आज मैं सुबह 7 बजे उठूंगा या 6 बजे उठूंगा, और आपकी नींद नहीं खुली, तो आपने सोचा चलो ठीक है अपन सन को थोड़ा पीछे कर दें और 6 बजे आ जाए, तो क्या इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, नहीं है ना। हम अपने हिसाब से भौगोलिक और उन परिवर्तनों को नहीं कर सकते, उन नियमों को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, इवेंट्स कैन आई कंट्रोल, हम कौन कौन सी घटनाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम ज्यादा जल्दी उठने की कोशिश कर सकते हैं। Focusing on controlling the event of our life makes all the differences. फोकसिंग यानी केंद्रित करना, फोकसिंग का अर्थ यहाँ पे क्या है, केंद्रित करना। जो घटनाएं हैं उनको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना और केंद्रित करना ही हमको सारे इन चीजों के अंतर को दूर कर सकता है। एक जिम रॉन राइटर है, उनने लिखा है कि आइदर रन द डे और द डे रन, या तो क्या करो आप लोग दिन के हिसाब से चलना चालू कर दो, नहीं तो दिन या समय तुम्हें अपने हिसाब से चलाना चालू कर देगा। अब देखते हैं इसका जो सेकंड रूल है वो क्या है। पहला रूल क्या था, पहला रूल ये था कि हम टाइम मैनेजमेंट को छोड़ करके इवेंट कंट्रोल यानी घटनाओं को अपने हिसाब से व्यवस्थित करना चालू कर दें। सेकंड रूल क्या करता है, योर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। गवर्निंग है ना शासनकारी, गवर्निंग का क्या मीन्स है, शासनकारी, आप पे जो शासन करती हैं,
आपको जो शासनकारी नियम है, वैल्यू है, कीमतें हैं, आपकी शासनकारी जो वैल्यू या मूल्य हैं, वो क्या करते हैं, वो ही आपके जीवन के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, सफलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। Each of us lives according to a unique set of governing values. हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कीमतें या कुछ ना कुछ ऐसे एथिक मूल्य हैं जो हमने डिसाइड करके रखे हैं। These values are the things that are most important to you. यही चीज, यही जो मूल्य आपने जीवन के निर्धारित किए हैं, यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है? They are represented by the clearest answer you can give to these questions. Represent यानी प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना। तो ये क्या करते हैं? ये प्रतिनिधित्व करते हैं आपकी हर चीजों का, और जो भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं उन सब का ये क्या करते हैं? उत्तर देते हैं। What are the highest priorities in my life? आप सब सोचते होंगे बच्चों कि 12th क्लास में आ गए, आपके अंदर होगा कि अब मुझे आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए, कौन सा मुझे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, कौन सी मुझे और पढ़ाई करना है। तो ये सब चीजें, तो पहले आप क्या करते हैं, पहले आपके अंदर क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं कि मेरे जीवन के उच्च प्राथमिकताएं या सर्वोच्च प्राथमिकताएं क्या है। प्रायोरिटीज का मतलब प्राथमिकता, मेरे जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता क्या है। एंड ऑफ दीज प्रायोरिटीज, और इन प्राथमिकताओं में भी हमने निर्धारित कर ली 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके हमने अपने लाइफ की जो प्रायोरिटीज है उनको बना लिया। अब इन प्राथमिकताओं में से विच डू आई हैव वैल्यू मोस्ट, और मुझे इनमें से किसको सबसे ज्यादा क्या करना है, अपने उसमें कीमत के रूप में देखना है, किसको मैं सबसे ज्यादा वैल्यू दूं। इवन दो अवर गवर्निंग वैल्यूज आर अवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज, इन सारी चीजों में जो मुझे शासनकारी है, जो मेरे जीवन को नियंत्रित करती हैं, दिशा प्रदान करती हैं, उन सब में भी कौन सी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसको करने से क्या होगा, जब हम अपने जीवन के मूल्यों का निर्धारण कर लेंगे, प्राथमिकताओं को निर्धारित कर लेंगे, उसमें से भी हम उनको ऑर्डर वाइज निकाल लेंगे, तब क्या होगा, there often exists a gap between these ideal and our present realities. अब क्या होता है, प्राथमिकताएं तो हम बना लिए, लेकिन क्या होता है इसके बाद भी हमारी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो चीजें हैं जिनके कारण हम कुछ कार्य को संभव नहीं कर पाते हैं, उसके बीच में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, गैप आ जाता है। गैप बिटवीन, इन आदर्शों के बीच में और हमारी वास्तविक जीवन की जो घटनाएं हैं उनके बारे में क्या आता है, गैप आ जाता है इनके बीच में, क्योंकि इनके बीच में खाई बन जाती है, हम उनको मैनेज नहीं कर पाते। तो अब लेखक क्या बोलता है, आगे देखें। Our performance relating to those values is never perfect. अब जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हम यहाँ पर क्रियाकलाप अपने करते हैं, वो इन वैल्यूज के लिए बहुत सर्वोच्च उचित नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। बट एज वी इम्प्रूव, शुरू में जब हम देखें तो हमारे जो वैल्यूज हैं वो और हमारे वर्तमान की जो समस्याएं हैं या वर्तमान जीवन के जो कार्य प्रणाली है उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर रहता है। हम सोचते हैं, हम बहुत कुछ सोचना चाहते हैं, आज हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तरह तरह की बातें, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या आता है, गैप। लेकिन हम जो कार्य करेंगे, जो परफॉर्म करेंगे, जिसको अच्छे से कार्य रूप में परिणित करेंगे, वो क्या होता है, वो इसके लिए परफेक्ट नहीं होता। बट वी इम्प्रूव, यदि हम इसको आगे बढ़ाएं और अधिक मजबूत करें, इम्प्रूव करें, वी ब्रिंग टुगेदर व्हाट वी डू एंड व्हाट वी वैल्यू। तो हम ये कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें किन चीजों की कीमत करना चाहिए। अर्थात प्राथमिकताएं निर्धारित करने के बाद हमें उनको करना कैसे है, ये हमें अपनी वैल्यूज में सोचना पड़ेगा और हमको इसको निर्धारित करना पड़ेगा। क्या कह रहा है बच्चों, when your daily activities reflect your governing values, you experience inner peace. Once you identify your governing values, you must do something about them. बोल रहा है आपकी जो दैनिक कार्य प्रणाली है, जो दिन भर में आप जो करते हो, उन सब का रिफ्लेक्शन जो है वो पड़ता है आपकी गवर्निंग वैल्यूज में, यानी आपके मूल्यों पर। और जब ये क्या करते हो, अगर ये अच्छे से होती है तो एक्सपीरियंस इनर पीस, आपको आंतरिक शांति का अनुभव होता है। Once you identify your governing values, you must do something about them. यदि आप
अपनी गवर्निंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई यानी पहचान लेते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उनके बारे में भी प्रयास करना चाहिए। योर वैल्यूज मस्ट फाइंड एक्सप्रेशन as measurable and achievable long range and intermediate goals। अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो कीमतें हैं, जो आपने अपने मूल्य निर्धारित किए हैं, उनको क्या दीजिए, फाइंड एक्सप्रेशन, उनको समझिए, उनको मापिए, मापना, मेजरेबल मतलब मापना कि कैसी है वो, अचीव यानी प्राप्त करना, उनको प्राप्त करने के बीच में लॉन्ग रेंज एंड इंटरमीडिएट गोल्स। जैसे आपने एक बार सोच लिया कि नहीं मुझे कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, तो आपके सोचने से और आप एकदम लंबी उसके बारे में कल्पनाएं करने लगे और सोचने कि आप बन गए तो क्या संभव नहीं। आपको उनके बीच में आपकी वैल्यू अर्थात आपकी जो वैल्यू है वो और उस जो गोल है उसके बीच में कई स्टेप्स या गोल निर्धारित करना होंगे, तभी आप वहां पर जा पाएंगे, पहुंच पाएंगे। विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू डेली टास्क दे दैट विल मूव यू टुवर्ड्स देयर अचीवमेंट। इसके लिए आपको उनको छोटे छोटे चीजों में, दिन के प्रतिदिन के कार्यों में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा, और तभी आप उस अचीवमेंट यानी उस उपलब्धि तक पहुंच पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि यदि आपने कोई अपनी मूल्य बना लिए, आपको क्या बनना है, आपने ये सोच लिया, उसके बीच में जो भी है छोटे छोटे पड़ाव या छोटे छोटे आपको ऐसे गोल्स निर्धारित करना पड़ेंगे, इसको प्राप्त करके आप आगे बढ़ सकते हैं। As you concentrate your time and energy on achieving tasks that have real meaning in your life। अब वो क्या बोल रहा है, यदि आपने अपना समय और अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी यानी ऊर्जा, उनको कॉन्सेंट्रेट यानी एक केंद्रित कर लिया उसको, तो क्या कर लेंगे, किसी भी कार्य को आप आसानी से अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड अचीव इनर पीस, अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड यूनिटी। तो अगर आपने अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया, उनके बारे में आपने दैनिक ढंग से इसको कार्य रूप में परिणित करने लगे, तो आप मोर प्रोडक्टिव, आपकी कार्य क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी और आपको क्या मिलेगा, आंतरिक शांति का बहुत अधिक अनुभव होगा और पूर्णता और एकात्मकता की भावना आपके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर राइटर का यही कहना है कि आप जो है अपने डेली रूटीन को परफेक्ट तरीके से प्लान करिए, छोटे छोटे गोल्स में अपने सक्सेस जो आपने निर्धारित किया है उसको निश्चित करिए, देन आप उसमें आगे वर्कआउट करिए। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। अब क्या बोलता है, टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई विशेषीकृत, यहाँ सिग्निफिकेंट का अर्थ है यहाँ पर विशेषीकृत, किसी भी विशेषीकृत लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए लीव योर कंफर्ट जोन, आराम क्षेत्र, सीधा सीधा उसका मीनिंग होता है आराम क्षेत्र या आनंद का क्षेत्र। आपको अपने आरामदायी क्षेत्रों का त्याग करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकते हैं कंफर्ट जोन, एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। अब वो बोल रहे हैं कि जो बाहरी तौर पर जो भौतिक आनंद या आराम के क्षेत्र है वो जल्दी समझ में आ जाते हैं, बट दे आर बाय नो मीन्स द ओनली टाइप्स ऑफ कंफर्ट जोन भी है, लेकिन इनका कोई बहुत महत्व नहीं है कि ये कंफर्ट जोन हमारे पास है। समटाइम वी डेवलप मेंटल यानी मानसिक, इमोशनल भावनात्मक, सोशल सामाजिक और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक कंफर्ट जोन। जो इनर कंफर्ट जोन होता है उसमें क्या होता है, हमारा मानसिक होता है, हमारा भावनात्मक होता है, सामाजिक होता है और मनोवैज्ञानिक ढंग से भी हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हैं। कभी कभी हमको मालूम है कि ये चीज हमको करना है, लेकिन हमारा मन कहता नहीं यार अभी नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, तो हम उसको छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमको सामाजिक प्रेशर इतना रहता है कि हम उन संबंधों को निभाने में अपने कार्यों को ही पीछे करते जाते हैं, उनको नहीं करते। तो ये वाले जो रहते हैं, दिस कैन बी मच मोर डिफिकल्ट टू लीव देन अवर फिजिकल कंफर्ट। ये इनको लीव यानी इनको छोड़ना जो है
वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि हम फिजिकल कंफर्ट जोन जो है, जैसे हमको ठंड लग रही है तो हमने हीटर ऑन कर लिया, या हमको आराम चाहिए, वो सब हम मेंटेन कर लेते। लेकिन जो हमारे इमोशनल, मानसिक, सोशल और जो मनोवैज्ञानिक आधार हैं आराम के, उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लीविंग अवर कंफर्ट जोन रिक्वायर्स। अब कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए कौन सी दो चीजें बहुत चाहिए हमको, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन में भी आता है। फर्स्ट है एफर्ट। एफर्ट यानी प्रयास, हमारे प्रयास। अगर हम खूब प्रयास करें तो हम अपने उन कंफर्ट जोन्स को छोड़ सकते हैं। और कमिटमेंट मतलब अपने आप से क्या करना, निश्चय करना। अपने आप से निश्चय या प्रतिज्ञा करें कि नहीं, हमको ये काम नहीं करना है, तो हम ऐसा करके अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ सकते हैं। ये सबसे आज के ज़माने में है कि लोग अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ना नहीं चाहते। यदि वो अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ दें तो वो नई चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रस्तुत चित्र में ये दिखाया है कि किस प्रकार हम अपने आगे अपने अंदर अपने सराउंडिंग एरिया के चारों तरफ क्या बना लेते हैं, कंफर्ट जोन, आराम का क्षण बना लेते हैं, और उसको छोड़ना नहीं चाहते बच्चे। अगर इसको हम छोड़ने का प्रयास करें तो हम सफलता इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 5। Daily planning leverages time through increased focus. Investing a little time in certain activities can free up time throughout the rest of the day. अब बोलते हैं कि प्रतिदिन की प्लानिंग करना चाहिए, हमें डेली प्लान करना चाहिए अपनी हर चीज को। कैसे कि आप सुबह उठ करके या रात को सोने के पहले ही भी हम क्या कर सकते हैं, अपना डेली एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं कि मॉर्निंग में हमको क्या करना है, इसके बाद हमको स्कूल टाइम पे क्या करना है, या कॉलेज टाइम पे क्या करना है, या आपके वर्किंग टाइम पे क्या करना है। इस प्रकार का यदि हम उसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं तो क्या होता है, उससे हम बहुत सारे समय की बचत कर लेते हैं। तो यहाँ पर बता रहे डेली प्लानिंग लीवरेजेस टाइम थ्रू इंक्रीज फोकस, इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम ऑन सर्टेन एक्टिविटीज कैन फ्री अप टाइम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे। हम 10 या 15 मिनट का समय निकाल करके पूरे दिन भर को क्या कर सकते हैं, आरामदायक और एक प्लान्ड सिचुएशन में ला सकते हैं। अ डेली प्लानिंग सेशन कैन एक्ट अ टाइम लेवल, द कॉस्ट इज स्मॉल। अगर हम दिन की प्रतिदिन की प्लानिंग करें और सोचे कि नहीं आज हमको इस दिन में इतने सारे काम इस तरीके से करना है, तो इसमें हमको कितना एक्सपेंस करना रहता है, ओनली 10 to 15 मिनट। जैसे आप अगर पढ़ाई का करते हैं तो आप बहुत सारी बुक खोल के बैठ जाते हैं, बच्चे फिर कंफ्यूज जाते, थोड़ी देर बाद सोचते अब चलो बंद कर देते हैं पढ़ाई, थोड़ा हम थक गए, आपको मानसिक प्रेशर बहुत पड़ने लगता है। लेकिन यदि आप उसी पढ़ाई को अपने समय क्या करें, टाइम टेबल मैनेज करने की, मुझे फलाने इतने घंटे अपने इस सब्जेक्ट के लिए देना है, या इतने मिनट में मुझे कोई प्रैक्टिस पेपर हल करना है, तो आप 10 या 15 मिनट दे करके यू विल एंजॉय मैनी बेनिफिट्स ऑल डे लॉन्ग। आप पूरे दिन भर के एंजॉयमेंट, आनंद भी कर सकते हैं, और अपने सच एज क्लियरली डिफाइंड टास्क, टास्क यानी कार्य, और अपने कार्यों को डिफाइन यानी उनको बहुत विशेष चिन्हित कर लेते हैं और उनको करने लगते हैं। विद डेडलाइन इंक्रीज फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट टास्क। यदि आप उसकी समय सीमा, डेडलाइन यहाँ पर समय सीमा से है कि इतने में करना ही है, एनी हाउ कैसे भी करना है आपको, आपके फोकस को बढ़ाने में, आपको केंद्रित करने में बहुत मदद करता है, इम्पोर्टेंट कर, और आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी कार्य को करने को। किसी भी कार्य को आप लेस टाइम स्पेंड बिटवीन प्रोजेक्ट एंड अ ग्रेटर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ द एंड ऑफ द डे। और अगर आप कोई डेली प्लान अच्छे से कर लेते हैं, उससे आपको कोई भी कार्य है, कोई भी प्रयोजन जो भी है, उसके बारे में आपको पूरे दिन भर की उपलब्धि में आपको बहुत अधिक खुशी महसूस होती है। तो बच्चों ये था आपका 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस का जो 5 नियम है, जो कि हमारे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थे। और ये सिर्फ आपका एक स्टोरी टेलिंग नहीं है बच्चों, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग अपने टाइम, अपने गोल सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट उसमें हम इसके बाकी के नियमों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।